दोस्तों, म्यूचुअल फंड के कुछ सवाल को लेकर आप परेशान हैं, जैसे कि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कितना म्यूचुअल फंड रखना सही है, आपके लिए सही म्यूचुअल फंड कौन सा है, किन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही है, कौन सी उम्र में कहां पर इन्वेस्टमेंट करें। यदि आपके पास इस तरह का सवाल है तो फिर आप सही वीडियो में आए हैं। चलिए इन सब सवालों का जवाब जान लेते हैं। आप यदि ये सोचते हैं ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड स्कीम में कम से कम 20 से लेकर 30 कंपनी के स्टॉक्स रहता है। मान लेते हैं आपके पास 10 म्यूचुअल फंड स्कीम है, इसका मतलब आपने कम से कम 200 से लेकर 500 कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट पूरा ओवर डाइवर्सिफाइड हो चुका है। आप पूरे स्टॉक मार्केट में पैसा लगा चुके हैं। आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री होने के साथ ही लो रिटर्न देने वाला बन चुका है। आपका रिटर्न उतना होगा जितना ओवरऑल मार्केट कमाएगा, मतलब इंडेक्स जितना कमाएगा आप उतना कमाओगे, करीब 13 से 14% तक का रिटर्न। आप कभी भी इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न कमा नहीं पाओगे। आपका 10 म्यूचुअल फंड स्कीम एक इंडेक्स फंड जितना रिटर्न देगा। इससे अच्छा है कि आप एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर लेते, इतना ज़्यादा एक्सपेंस देना नहीं पड़ता। इसलिए ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम में ना इन्वेस्ट करके 1 से 2 अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना सही होगा आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। कौन सी म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, ये देखने के लिए आपको आपका रिस्क प्रोफाइल देखना जरूरी है। रिस्क प्रोफाइल देख के ही पता चलेगा आपको कौन सी म्यूचुअल फंड लेना अच्छा होगा। देखिए, रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टर 3 प्रकार का होता है। एक एग्रेसिव इन्वेस्टर, दूसरा मॉडरेट इन्वेस्टर और तीसरा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। एग्रेसिव इन्वेस्टर जो कि हाई रिटर्न के लिए हाई रिस्क लेना पसंद करते हैं, ये ज़्यादातर 20 से 35 साल की उम्र वाले होते हैं। कम उम्र होने के कारण इनके पास बहुत समय होता है इन्वेस्टेड रहने के लिए। इस तरह का इन्वेस्टर के लिए एक स्मॉल कैप फंड और एक मल्टी कैप फंड सही होगा। आप मॉडरेट इन्वेस्टर जो कि मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिटर्न लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, ये ज़्यादातर 35 साल के ऊपर उम्र वाले होते हैं। इनके लिए एक इंडेक्स फंड और एक मिड कैप फंड लेना अच्छा होगा, और इन लोगों के लिए स्मॉल कैप जैसी स्कीम से दूर रहना अच्छा होगा। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर वो है जिनका उम्र 50 साल के ऊपर हो चुके हैं, जिनको रिटर्न से ज़्यादा पैसे को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा जरूरी है। इसलिए इन लोगों को फिक्स्ड रिटर्न और सेफ इन्वेस्टमेंट जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, बॉन्ड, सेविंग्स में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा होगा। इसके अलावा किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना नुकसानदायक हो सकता है। हर एक इन्वेस्टर को ये बात दिमाग में रखना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक्स हो, इन चीज़ों को हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, कम से कम 5 से 10 साल के लिए। तब जाकर आप अच्छा रिटर्न का लाभ पा सकते हो। और लमसम ना इन्वेस्ट करके जितना हो सके SIP करें, इससे आपको अच्छा होगा। आप मंथली इनकम का कम से कम 10% पैसा एक अच्छा म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करें, और हर साल उस इन्वेस्टमेंट को 10% रेट से बढ़ाइए। हमेशा न्यू ऑफरिंग म्यूचुअल फंड से बचिए। इससे अच्छा है एक फास्ट लॉन्ग टर्म बेस्ट रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। ज़्यादा लालच से बचें और एक अच्छा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट को कम उम्र से स्टार्ट कर दें। दोस्तों, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए इंडिया के कुछ बेस्ट डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर रख रहा हूँ। आप लोग चाहे तो वहाँ से अपने लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।